ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जम जस जमि देसे जीर्ण बिहाणेण जमि कालमि नादं जीर्णेण नियदं जमं वा अहवमरणं वा तं तमि देशे तीर्ण बिहाणेण तमि कालमि कोसकदिवारेदुम् इन्दो वा तहजिनेन्दो वा। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है। कर तत्व का ये बोझा अब तो उतर रहा है। केवल स्वयं ही अपने पर्याय के है करता, पर फिर फार उनके करने में है अकर्ता। ज्ञात भाव में ही आनंद हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। वस्तु के परिणमन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। वस्तु के परिणमन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। हाँ गीता बताइए। दीदी वस्तु के परिणमन की प्रमुख विशेषता कुछ इस प्रकार है। क्रमशः, नियमित, व्यवस्थित और स्वाधीन। स्वाधीन है। क्रमशः का क्या अर्थ है? क्रमशः का क्या अर्थ है? हाँ बताइए बेटा। एक क्रमशः अर्थात एक के बाद एक, अर्थात प्रत्येक गुण की त्रिकालवर्ती पर्याय हैं, अपने अपने स्वकाल में एक के बाद एक होती हैं। जैसे दीदी सीढ़ियाँ एक के बाद एक आती हैं, हाँ, वैसे ही इसे कहा बराबर है। नियमित, हाँ अदिति बताइए। नियमित नियमित अर्थात सुनिश्चित, अर्थात किस समय कौन सी पर्याय होगी वह सुनिश्चित है। परिणमन की यही विशेषता क्रमबद्ध पर्याय भी कहलाती है। हाँ। जैसे कोई भी वस्तु है वो 5 नंबर के डिब्बे में रखी है, हाँ। अगर हम उसे 8 नंबर के डिब्बे में रखते हैं, हाँ। तो वो सुनिश्चित नहीं रहेगी। 5 नंबर का डिब्बा तो फिर खाली हो जाएगा। तो उसी प्रकार जो सुनिश्चित है उसे ही नियमित कहा है। हाँ। व्यवस्थित, हाँ राजी व्यवस्थित। व्यवस्थित का अर्थ है कि वस्तु के परिणमन का क्रम नियमित होने के साथ साथ वह व्यवस्थित भी है। अब जैसे हमने कोई बीज बोया तो उससे पहले बीज, फिर वो अंकुर होगा जब तो पौधा निकलेगा, पौधे के बाद में शाखाएं, पत्ते, फूल इत्यादि, ये सब भी व्यवस्थित है। फिर जैसे हमने अगर आटे से रोटी बनाई तो डायरेक्ट हम आटे से तो रोटी नहीं बना सकते। आटे को माड़ेंगे, फिर उससे रोटी बेलेंगे, लोई, फिर बेलना, फिर सेकना और फिर रोटी बनती। वो एक के बाद एक हम प्रोसेस होती ही है। बिल्कुल ऐसे ही दीदी सिद्ध जब बनते हैं तब 12वें गुण स्थान से 12वां, फिर 13वां, फिर 14वां, फिर हम सिद्ध दशा क्रमित होती है। स्वाधीन,
स्वाधीन वस्तु की पर्याय की तत्समय की योग्यता अनुसार स्वयं होता है, किसी अन्य द्रव्य के या हमारी इच्छा के या किसी ईश्वर की इच्छा के अधीन नहीं होता। यही वस्तु की स्वाधीनता है। हाँ, वो जो पर्याय उत्पन्न होने वाली वो तत्समय की योग्यता, उसको आगे पीछे की कोई पराधीनता नहीं है। बिल्कुल। क्रमबद्ध शब्द का प्रत्येक पद का अर्थ बताइए। हाँ अनुज्ञा। यदि क्रम अर्थात एक के बाद एक साथ नहीं होता, एक के बाद एक। बहुत बढ़िया। फिर बद्ध अर्थात नियमित। हाँ। अर्थात क्या कि निश्चित, जिस समय जो पर्याय होनी है उसी समय वह पर्याय होगी। हाँ हाँ। दूसरी नहीं होगी। हाँ। और पर्याय अर्थात द्रव्यों अगुणों का परिणमन कर दिया। अब आज हम चर्चा करेंगे कि क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में सर्वज्ञता का आधार क्यों लिया गया है। ये अपने चर्चा कर ली थी, बिल्कुल, है ना, कि सर्वज्ञता क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि का सबसे प्रबल ज्ञापक हेतु है। ये शब्द आप याद रखना, ज्ञापक हेतु है उसका, बिल्कुल, है ना। अर्थात कैसा है, बताने वाला है। ज्ञापक हेतु मतलब बताने वाला है। क्या वस्तु का परिणमन केवल ज्ञान के अधीन है? मतलब केवल ज्ञान में जैसा हुआ है वैसे ही वस्तु परिणमन होगी, फिर तो वस्तु कैसी केवल ज्ञान के अधीन हो गई है। मतलब प्रत्येक वस्तु का परिणमन अपनी केवल ज्ञान के अधीन नहीं है। वो तो वस्तु जैसी होती है क्रमबद्ध में, वो केवल ज्ञान में वैसा जानने में आता है। बिल्कुल। प्रत्येक वस्तु का परिणमन उसकी तत्समय की योग्यता के अनुसार सहज होता है, अतः वह किसी के अधीन नहीं है। केवल ज्ञान भी अपनी योग्यता के कारण उस परिणमन को जानने मात्र है, और जानने से वस्तु पराधीन नहीं हो जाती है। ट्रेन इतने बजे आई और हमने ये जान लिया तो पराधीन हो गई, कि हमने जाना कि इतने बजे आएगी तो वो पराधीन हो गई? नहीं, वो जितने बजे आने वाली थी वो हमने जाना है, तो वो उसकी कैसी है, स्वाधीनता है। बिल्कुल। जानने से वस्तु पराधीन नहीं हो जाती है। हम सब जानते हैं कि रविवार के बाद सोमवार आएगा, तो क्या सोमवार का आना हमारे ज्ञान के अधीन हो गया? नहीं, वो तो आने वाला था, इसलिए हमने उसको जाना। बिल्कुल। अतः सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय में ज्ञाता ज्ञेय संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। इसको भी आप अंडरलाइन कीजिए कि सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय में ज्ञाता ज्ञेय संबंध है। बिल्कुल, है ना। क्रमबद्ध ज्ञाता सर्वज्ञता है और ज्ञेय कैसी है, क्रमबद्ध पर्याय है। बिल्कुल। तो उसमें कर्ता कर्म संबंध नहीं है। अज्ञानियों के द्वारा क्रमबद्ध पर्याय, जिन को मैं अंडरलाइन करने को बोलती ना, वो सेंटेंस को आपके साथ लर्न करना है आपको। अज्ञानियों के द्वारा क्रमबद्ध पर्याय का विरोध क्यों और कैसे किया जाता है? बिल्कुल, क्योंकि कर्तृत्व के अभिमान में चोट पहुंचती है ना उनको, इसलिए वो क्या करते हैं, अब आपने बहुत मेहनत करी है ना, और आपके 90% आए, बिल्कुल, है ना, और कोई के दे क्रमबद्ध में ऐसा ही आने वाला था, तो आपको कैसा लगेगा? आप रिज़ल्ट लेकर आए और आपने बताया, और आपको कोई कह दे कि क्रमबद्ध में ऐसा ही होने वाला, तो आपको कैसा लगेगा? हमने इतनी मेहनत करी, दिन रात किया, कम से कम कुछ थोड़ा सा शाबाशी से बोलते तो, आपने ऐसा कह दिया, तो कर्तृत्व पर चोट पहुंचती है ना, क्योंकि अनादि से कर्तृत्व बुद्धि है, इसके कारण कैसा है, उसको कैसा है, विरोध लगता है। अनादिकाल से यह जीव अपने को और पर पदार्थ का कर्ता मान रहा है ना। मैं कर्ता और ये मेरे कर्म, मैं कर्ता और शरीर मेरा कर्म, मैं कर्ता और स्त्री पुत्र पुत्रादिक मेरे कर्म है। ऐसे कर्तृत्व बुद्धि अनादि से चली आ रही है। वह अपनी पर्याय को भी अपने इच्छा के अनुसार उत्पन्न करना चाहता है, परंतु अरे समुद्र अपनी लहरों को अपनी इच्छा के अनुसार उत्पन्न नहीं करता है। कोई बड़ी हो जाती तो कोई
छोटी लहरें होती है, परंतु क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति में उसकी इस मान्यता को चोट पहुंचती है। इसीलिए यह सर्वज्ञता, यह सर्वमान्य सर्वज्ञता का विरोध करने लगता है। यद्यपि वह सर्वज्ञ की सत्ता का सीधा विरोध तो नहीं कर पाता है, भगवान का विरोध कैसा करे सीधा, बिल्कुल है ना, तथा सर्वज्ञता की व्याख्या बदलकर निम्न अनुसार कैसा है तर्क प्रस्तुत करता है। देखो एक और प्रश्न है इसमें, देखो ज्ञान का स्वपर प्रकाशकपना क्या है? ज्ञान का स्वपर प्रकाशकपना क्या है? तो ज्ञान का स्वपर प्रकाशकपना मतलब ज्ञान कैसा है, स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। किसके समान? दीपक, प्रदीपवत, दीपक के समान, ट्यूबलाइट के समान। ट्यूबलाइट के प्रकाश में ट्यूबलाइट भी दिखाई देती है और कैसे प्रत्येक प्राणी भी दिखाई देते हैं, बिल्कुल है ना। तो उसी प्रकार ज्ञान का स्वपर प्रकाशकपना क्या है? ज्ञान स्वयं को भी जानता है, यह उसका स्वप्रकाशक हुआ, और ज्ञान से भिन्न शोक, श्रद्धा, चारित्र इत्यादि गुण उसकी पर्यायों को भी जानता है, बिल्कुल यह उसका कैसा है पर प्रकाशकपना हुआ। यह निश्चय से स्वपर प्रकाशकपना सिद्ध हुआ। क्या कहा? स्वयं को भी जानता है और उसकी पर्याय से भिन्न जो है ना, ज्ञान की पर्याय से भिन्न जो सुख है, श्रद्धा है, चारित्र है आदि है ना, कैसा है उसको भी जानता है। तो यह ज्ञान का कैसा है स्वपर प्रकाशकपना हुआ, बिल्कुल है ना। आगे कहते हैं वो सब उसके तर्क देते हैं। क्या तर्क देता है? वो सर्वज्ञता का तो निषेध कर नहीं सकता है, भगवान का निषेध कौन करे, है ना। अपनी व्याख्याएं बदलता है। तो कैसी व्याख्याएं बदलता है? सर्वज्ञ भगवान भूतकाल और भविष्य की पर्याय को तो जानते हैं, परंतु वर्तमान भूतकाल की और वर्तमान की दो पर्यायों को तो जानते, लेकिन भविष्य की पर्याय तो अभी आई नहीं है ना, उसको नहीं जानते हैं, क्योंकि भविष्य की पर्याय अभी उत्पन्न नहीं हुई है। बिल्कुल भाई, अभी समझो कैसा है, जुलाई चल रहा है, आगामी अगस्त आने वाला है, ये हम जानते हैं या नहीं जानते? जानते ना भाई। आज समझो ट्यूसडे है तो कल थर्सडे है, ये हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हम अभी युवा हैं, भविष्य में वृद्ध होंगे, हम ये जानते हैं कि नहीं जानते? तो थोड़ा बहुत तो छद्मस्त भी कैसा है भविष्य को जान लेता है, बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से तो वो क्या मानता है कि भूत को जानता है और वर्तमान को जानता है, लेकिन भविष्य को नहीं जानता है। ऐसा वह सर्वज्ञता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। सर्वज्ञ भगवान भविष्य को सशर्त जानते हैं, अर्थात पुण्य करेगा तो वह स्वर्ग जाएगा, यह पढ़ेगा तो पास होगा, है ना। जो व्यक्ति पुण्य करेगा और कैसा है और स्वर्गाधिक जाएगा, और जो पढ़ेगा और पास हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा सशर्त नहीं जानते। ये पढ़ेगा, ये मेहनत करेगा और फिर इसके अच्छे नंबर आएंगे भी, बिल्कुल इस प्रकार से जानता है वो, बिल्कुल ना। निश्चय से तो भगवान अपने ऐसा अनिर्णयात्मक ज्ञान नहीं होता सर्वज्ञ का, पता नहीं अगर ये पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं, ये पढ़ेगा और पास होगा, बिल्कुल है ना, ऐसा निर्णयात्मक ज्ञान उसको होता है। नियम सार से तो भगवान अपने आत्मा को ही जानते हैं, नियम सार निश्चय से तो भगवान अपने आत्मा को ही जानते हैं। लोकालोक को जानना तो नियम सार की 159 गाथा में व्यवहार कहा है। व्यवहार क्यों कहा है? अपन इस विषय पर कहीं बार यहाँ केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, उसका जानना व्यवहार क्यों कहा? हाँ राइट है ना, उसमें तन्मय होकर एक में होकर नहीं जानता। आँख अग्नि को जानती है लेकिन अग्नि में तन्मय नहीं होती है। अपन अग्नि को जाने उस समय आँख को हाथ लगाओ, उष्ण हुई या नहीं हुई है, या आँख उस अग्नि में प्रवेश किया या नहीं किया, आँख तो यही है, बिल्कुल जाना अग्नि को, बिल्कुल है ना।
इसी प्रकार से वहाँ उसको जानना, व्यवहार क्यों कहा है, और निश्चय को जानना, है ना, और अपने स्व में तन्मय होकर जानते हैं, है ना, इसलिए उसको कैसा है, निश्चय कहा गया है। उनका जानना तो सत्यार्थ है, लोकालोक को जानना व्यवहार कहा गया है। यदि सब कुछ निश्चित है तो पुरुषार्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः सब लोग कैसे होते हैं, निष्क्रिय हो जाएंगे। हमारे नंबर आना होंगे तो अनुज्ञा आएंगे। अब हम कोई पढ़ेंगे नहीं, सारी बुक्स को बंद करके अलमीरा में रख देंगे, है ना। हमारे नंबर आने होंगे तो आएंगे और नहीं आने होंगे तो नहीं आएंगे, बिल्कुल ना। ऐसा निश्चय अपन करते हैं लौकिक में, क्योंकि कार्य उसमें कहा ना कि फिर पुरुषार्थ करने की क्यों आवश्यकता है। तो हमेशा क्या ध्यान रखना अणिमा, क्या ध्यान रखना कि कार्य 5 समवाय पूर्वक ही होता है, बिल्कुल, है ना। 4 में तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, मात्र कैसा है, पुरुषार्थ ही कर सकते हैं, बिल्कुल ना। अब कहते क्रमबद्ध पर्याय तो सरल है। देखो पुरुषार्थ मतलब क्रमबद्ध पर्याय को, है ना, पर्याय सरल है पर उसको पचाना कठिन है। सुनने में, पढ़ने में तो कैसी लगती है, ये सरल लगती है देशना, है ना, लेकिन पचाना कठिन है। हलवा खाने में तो एकदम इजी है लेकिन पचाने में कठिन है, और चने खाने में कठिन है लेकिन पचाने में सरल है, बिल्कुल, है ना। उसी प्रकार यहाँ ये कहते हैं, यहाँ कुछ करने का नाम पुरुषार्थ या सब कुछ क्रमबद्ध है, इसको जानने का नाम पुरुषार्थ है। कुछ करने का नाम पुरुषार्थ है या सब कुछ निश्चित है, इसका जानने का नाम पुरुषार्थ है ना। ये पुरुषार्थ क्या समझता है, हम पर्यायों को आगे पीछे करें, इसका नाम कैसा है, अंकिता पुरुषार्थ मानता है, बिल्कुल, है ना। लेकिन, है ना, सब कुछ एक एक पर्याय क्रमबद्ध में निश्चित है, इसका जानना इसको पुरुषार्थ क्यों नहीं लगता, वो इसको पुरुषार्थ नहीं लगता है, बिल्कुल। जो होना पर्याय को क्रमबद्ध मानने पर एकांत नियतवाद का प्रसंग आ जाएगा, जबकि जैन दर्शन तो अनेकांतवादी है। पर्याय सब क्रमबद्ध है, बिल्कुल, सब निश्चित है, बिल्कुल। अगर हमने ऐसा मान लिया तो फिर क्या होगा, एकांत नियतवाद का प्रसंग आ जाएगा, है ना। और अपना जैन धर्म तो कैसा है, अनेकांतवादी दर्शन है, बिल्कुल। जो होना है सो निश्चित है, इसलिए यदि कोई किसी की हत्या करता है तो कोर्ट में जाना पड़े देशना, तो वो कह दे कि हमने तो क्रमबद्ध पर्याय पढ़ी है, हमने उसकी हत्या की है, बिल्कुल, तो उसका हत्या होना भी कैसा है, निश्चित है, क्योंकि निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर नहीं कर, बस वो आयु का क्षय होने वाला था, है कि नहीं। तो इस प्रकार तुम्हारी कहते कि तेरा जेल जाना भी नक्की है ना, तेरा हत्या करना नक्की है तो क्या तेरा जेल जाना भी नक्की है, बिल्कुल। वो हमेशा बोलती हूँ ना, गाय हमारी माता, बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। गाय हमारी माता है, आता है, तो बैल तुम्हारा बाप है और नंबर देना पाप है। दोनों में क्रमबद्ध की सिद्धि कर दी, है ना। तो इस प्रकार से, क्योंकि यह तो निश्चित है, अतः उसे दंड क्यों दिया जाए, है ना। इस प्रकार क्रमबद्ध की श्रद्धा में लोग क्या करते हैं, स्वच्छंदी हो जाते हैं, बिल्कुल, है ना, जबकि कार्य 5 समवाय पूर्वक ही होता है, बिल्कुल ना। केवली भगवान भविष्य की पर्याय को स्पष्ट जानते हैं। इस तथ्य की पुष्टि आगम और युक्ति के अनुसार कीजिए, है ना, कि बिल्कुल स्पष्ट, जैसे हाथ में रेखाएं कैसी होती है, स्पष्ट अपन देख रहे हैं ना, उसी प्रकार से केवली भगवान भविष्य की पर्याय को भी ऐसा ही स्पष्ट जानते हैं, बिल्कुल। आगम प्रमाण तत्वार सूत्र सर्वद्रव्य पर्याय सुकेवलस्य, है ना, प्रवचन सार की गाथा है, भगवती आराधना की बात कही है, अमित गति आचार्य ने, आप तो मीमांसा, सब उसके उदाहरण दिए गए हैं, बिल्कुल, है ना। नष्ट और अनुत्पन्न पर्याय के ज्ञान के संबंध में भी धवला पुस्तक 6 के समागत
निम्न शंका का समाधान ध्यान देने योग्य है। जो पदार्थ नष्ट हो चुके, मतलब भूतकाल के, है ना, जो पदार्थ नष्ट हो चुके मतलब भूतकाल के, और जो पदार्थ अभी उत्पन्न ही नहीं हुए वो कौन से, वो भविष्य के हैं, बिल्कुल, है ना। उसका केवल ज्ञान कैसे जान सकता है? जो नष्ट हो चुके हैं उसको कैसे जानेगा, और जो भविष्य के हैं उसको कैसे जानेगा? समाधान नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान सहाय निरपेक्ष होने से बाह्य पदार्थ की अपेक्षा के बिना विनष्ट और अनुत्पन्न पदार्थ के ज्ञान की उत्पत्ति में उसको कोई नहीं, तो फिर उस ज्ञान को केवल ज्ञान कहे कौन? नहीं तो फिर हमारे ज्ञान को केवल ज्ञान कह दे, है ना। जो भूत की और भविष्य की पर्यायों को नहीं जाने, ऐसे ज्ञान को केवल ज्ञान कौन कहेगा ना? उस ज्ञान को दिव्य ज्ञान कौन कहेगा? प्रवचन सार में आए कि ऐसे ज्ञान को, क्योंकि थोड़ा तो हम भी जान लेते हैं, थोड़ा बहुत तो भूत भविष्य का हम भी जान लेते हैं। तो अगर केवली अगर सर्वद्रव्य पर्याय सु केवलस्य, तो फिर अगर ऐसा नहीं जाने तो उनके ज्ञान को केवल ज्ञान कौन कहेगा? बिल्कुल, है ना। पदार्थ हो तो पदार्थ का ज्ञान हो, है ना। स्वप्न में पदार्थ और प्रकाश इंद्रियां नहीं हैं, बिल्कुल ना। स्वप्न में कैसा है? न तो पदार्थ है न तो प्रकाश है, तो इंद्रियां हैं। फिर भी कैसा करता है? स्वप्न में भी जान लेता है, बिल्कुल प्रत्यक्ष। कैसा है? ऐसा लगता है कि स्वप्न में मानो हम प्रत्यक्ष ही देख रहे हैं। वो तो आँख खुलती है तो कैसा होता है? विलीन हो जाता है, बिल्कुल ना। प्रवचन सार में द्रव्यार्थिक नय में भूत और भविष्य के पर्याय को भी सत कहकर ज्ञान का ज्ञेय बताया है कि भूत की पर्याय भी खचित है। फिल्म की रील का उदाहरण ले लो, भूत की पर्याय भी जैसे जो रील आगे निकल गई है ना, और जो कैसा है बीत गई है, बिल्कुल, है ना। वो भी उसमें वो सीन है या नहीं है ना, उसमें अणिमा वो सीन है या नहीं है। हमने मोती की माला फेरी, आगे का दाना पकड़ा, पीछे का छोड़ा, तो वो नष्ट हो गया क्या? वो उसमें कैसा है? खचित है, बिल्कुल। तो द्रव्यार्थिक नय से भूत भविष्य की पर्याय को भी सत कहकर उन्हें ज्ञान का ज्ञेय बनाया है। उक्त आगम प्रमाण में केवली भगवान के द्वारा भूत भविष्य की पर्याय का स्पष्ट जानना सिद्ध होता है, सशर्त जानने की बात नहीं हो, है ना। ये घटना घटेगी, वो अगर द्वारका नगरी जलेगी, दीपायन मुनि जलाएंगे तो नरक में जाएंगे, है ना। ऐसे सशर्त केवली भगवान जानते नहीं हैं, बिल्कुल। केवली भगवान लोकालोक को जानते, यह कहना व्यवहार का कथन है। इस कथन से यथार्थ आशय स्पष्ट कीजिए, बिल्कुल, है ना। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस कथन का आशय यह नहीं है कि वे लोकालोक को जानते ही नहीं हैं, लोकालोक के माध्यम से केवल ज्ञान का परिचय कराया है। सारे लोकालोक को जानते ना, तो कैसे किससे जानते? बोले केवल ज्ञान, हमारे मति शुद्ध ज्ञान से जानते नहीं हैं। अतः पराश्रित निरूपण होने से व्यवहार है। तो इसमें पराश्रितपना क्या रहा राजी? कि लोकालोक के माध्यम से केवल ज्ञान कैसा है? केवल ज्ञान का परिचय कराया है, बिल्कुल। तो ये पराश्रित कथन हो गया ना, कि लोकालोक को जानते हैं, है ना, इसलिए कैसा है? ये केवल ज्ञान का परिचय कराए, तो ये पराश्रित कथन है। और पराश्रित कथन कैसा है? व्यवहार है, बिल्कुल, है ना। इसी प्रकार भगवान पर पदार्थ में को तन्मय हुए बिना, उसको उन्हें अपना माने बिना उस रूप परिणमन हुए बिना जानते हैं। अतः तन्मयता का अभाव बताने के लिए व्यवहार कहा है। वे तन्मय होकर नहीं जानते हैं, इसलिए कैसा है? व्यवहार कहा गया है। पर को जानने का अभाव, पर को जानने का निषेध नहीं है। अगर निषेध कर दे तो राजी, पर को जानने का निषेध कर दे तो, है ना। ज्ञान का जो स्वपर प्रकाशकपना है, जो स्व को भी जानता है और पर को भी वह स्वपर प्रकाशक शक्ति ही नष्ट हो जाएगी, है ना।
भाई ट्यूबलाइट में ट्यूबलाइट दिखता है कि नहीं? ट्यूबलाइट के प्रकाश में, अंकिता, ट्यूबलाइट के प्रकाश में ट्यूबलाइट दिखता है या नहीं दिखता? तो ट्यूबलाइट प्रकाशित होता है या नहीं होता? होता है ना, और बाकी सब लोग भी प्रकाशित होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि तन्मयता का अभाव बताने के, पर को जानने का अभाव बताने के लिए नहीं है। इस संबंध में परमात्म प्रकाश अध्याय 52 की टीका द्रष्टव्य है। देखो, क्रमबद्ध पर्याय के श्रद्धान में कर्तृत्व बुद्धि का निषेध किया जाता है। पुरुषार्थ कहकर प्रमाद का निषेध किया जाता है। सच्चा पुरुषार्थ जागृत होता है। अरे कौन निकम्मा है जो जग में पर का करने जाते हो, सब अपनी अपनी धुनते हैं, क्यों नीति न्याय गवाते हो। बिल्कुल ना, सब पदार्थ अपने अपने कार्य करने में कैसे सक्षम है। 6 द्रव्य अपने अपने 5 इंद्रियां हैं, सब अपना अपना कार्य करने में सक्षम है ना। किसी को किसी की पराधीनता है। अरे एक नाक ब्लॉक हो जाती है तो दूसरी नाक को, है ना, कोई पराधीनता, उसको उसकी अपेक्षा नहीं कि ये नाक इस नाक को ठीक कर देगी, इस नाक एक आँख खराब हो गई है ना तो दूसरी आँख उसको कैसा है सहायता वगैरह कर देगी, ऐसा नहीं। सभी 5 इंद्रियां सूंघने में, चखने में, देखने में सब किसी स्वतंत्र है, किसी को किसी की पराधीनता नहीं है। ऐसे 6 द्रव्य अपना कार्य करने में सक्षम हैं, किसी द्रव्य को किसी द्रव्य की पराधीनता नहीं है। बिल्कुल क्रमबद्ध पर्याय में पुरुषार्थ के व्यर्थ होने की आशंका का निराकरण महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेन प्रश्न इसमें आता है कि हम क्रमबद्ध पर्याय को मानेंगे तो हमारा पुरुषार्थ अब कहाँ रहा, है ना। जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार करने से पर पदार्थ और पर्यायों की कर्ता बुद्धि टूटकर, जो अनादि से है ना, जो करना कर सकता हूँ, मैंने किया, ये कर्तृत्व बुद्धि का अभाव टूटकर ज्ञायक स्वभाव की श्रद्धा होती है, जो कि मोक्ष मार्ग में सम्यक पुरुषार्थ है। इसके बल से ही सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय की सच्ची श्रद्धा होती है, पर्याय की कर्ता बुद्धि छूटती है। बिल्कुल ये प्रश्न अगर आपको आए तो आप इसके अनुसार आप उसका आंसर लिखिएगा। भगवान की ज्ञान में प्रत्येक पर्याय कैसी है, झलक रही है, तो उसका पुरुषार्थ भी तो झलक रहा है। भाई राजा श्रेणी नरक में जाएगा, है ना, तो उसका पुरुषार्थ भी तो झलक रहा है ना, कि अभी आएगा, ये मुनिराज का अपमान करेगा, गले में सर्प डालेगा, तो इसको नरक आयु का बंद होगा, है ना, ये भी तो झलक रहा है ना। भाई वो नरक में जाएगा, लेकिन वो किस पुरुषार्थ से जाएगा, तो वो पुरुषार्थ भी तो झलक रहा है ना उसका। बिल्कुल तो भगवान के प्रत्येक पर्याय स्पष्ट है तो उसका पुरुषार्थ भी झलकता है, क्योंकि पुरुषार्थ भी तो कैसी है, पर्याय वीर्य गुण की पर्याय है ना पुरुषार्थ। अतः वो क्यों नहीं झलकेगा। भाई ये बच्चे के 90% आएंगे, है ना, ये झलक रहा है ना, तो ये बच्चा इतनी मेहनत करेगा, है ना, उसका पुरुषार्थ नहीं झलक रहा है, वो पर्याय भी कैसी है उसकी झलक रही है। बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यह बात क्रमबद्ध पर्याय की परिभाषा से स्पष्ट कही गई है। केवली भगवान का स्वभाव, पुरुषार्थ आदि सभी समवाय, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि चतुष्टय को स्पष्ट जानते हैं। जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से जो होना है वो सब कैसा है, निश्चित है। अतः उसका पुरुषार्थ भी तो निश्चित है। पुरुषार्थ भी उसके ज्ञान में सुनिश्चित होने से पुरुषार्थ व्यर्थ होने की आशंका भी व्यर्थ है, कि फिर उसका पुरुषार्थ कुछ रहा ही नहीं। तो बोले उसका पुरुषार्थ भी तो नक्की, वो कार्य होना है तो उसका पुरुषार्थ भी तो नक्की है ना। उसका पुरुषार्थ सुनिश्चित है, तो कहाँ पुरुषार्थ का लोप हुआ। क्रमबद्ध पर्याय को मानने से कहाँ पुरुषार्थ का लोप हुआ।
अज्ञानी स्वयं को पर पदार्थ के परिणमन का कर्ता मानता है, बिल्कुल, है ना। अज्ञानी पुरुषार्थ किसको समझता है? टाइम हो गया तो मुझे बता देना, वॉच है नहीं मेरे पास, 6 मिनट है बेटा, चलो ये पूरा कर लेते हैं। अज्ञानी स्वयं को पर पदार्थ के परिणमन का कर्ता मानता है, पर कर्तृत्व के विकल्प को अपनी इच्छा के अनुसार पर्याय की उत्पत्ति के विकल्प को पुरुषार्थ समझता है। मैं विकल्प करता हूँ, मेरे विकल्प करने से ही कैसा है कार्य होता है। कितनी बार कितना विकल्प करते हैं तो कार्य होता है। कई बार किसी कार्य का हम टाइम से अपने घर गुना पहुँच जाएं, लेकिन ट्रेन लेट हो गई, है ना, तो अपनी इच्छा के अनुसार कहाँ कार्य हुआ नहीं है, बिल्कुल, है ना। और वो क्या सोचता है, मैं ऐसा विकल्प करता हूँ ना, तो उसका नाम पुरुषार्थ होता है। तो करते रहो विकल्प जितना करना, वो ट्रेन तो जब आनी है तब ही आएगी, बिल्कुल, है ना। परंतु यह उसकी विपरीत मान्यता है। पर और पर्याय के कर्तृत्व का विकल्प विपरीत पुरुषार्थ है। विपरीत पुरुषार्थ क्या हुआ, अंडरलाइन करो। पर और पर्याय के कर्तृत्व का विकल्प, उसका नाम क्या है, विपरीत पुरुषार्थ है। हाँ, मैंने क्या सेंटेंस बोला अंकिता? पर विपरीत पुरुषार्थ है जो कि संसार का कारण है। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा से ऐसा पुरुषार्थ नष्ट होता है। कैसा पुरुषार्थ? कि मैं पर पदार्थ का परिणमन करा सकता हूँ, मैं पर पदार्थ का विकल्प कर सकता हूँ, मेरे विकल्प के अनुसार कार्य होता है ना। तो जो कि क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा से इस प्रकार का पुरुषार्थ नष्ट हो जाता है। तो फिर कैसा पुरुषार्थ जागृत होता है? हाँ, फिर कैसा पुरुषार्थ जागृत होता है? क्रमबद्ध पर्याय के श्रद्धांत से सच्चा पुरुषार्थ कैसा है, जागृत होता है। अकर्ता स्वभाव की अनुभूति होना ही सच्चा पुरुष। अंकिता आप खड़े हो जाइए। हाँ, अकर्ता स्वभाव की अनुभूति का कैसा पुरुषार्थ ही कैसा है, प्रकट होता है, बिल्कुल। वस्तुतः क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति, सर्वज्ञता और ज्ञान स्वभाव की रुचि और मुक्ति के मार्ग का सम्यक पुरुषार्थ, ये सभी एक ही भाव के पर्यायवाची नाम है। क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति कहो या सर्वज्ञता कहो या अपने ज्ञायक स्वभाव की रुचि कहो या मुक्ति के मार्ग में कैसा है सच्चा पुरुषार्थ कहो, ये सब कैसा है एकार्थवाची शब्द है। यही सम्यक दर्शन है। उपशम, क्षयोपशम, क्षायिक भाव हैं, यही धर्म का प्रारंभ है तथा भव भ्रमण का अंत है, बिल्कुल, है ना। अतः यह बात परम सत्य है कि जो जीव क्रमबद्ध पर्याय की सच्ची श्रद्धा करता है, भगवान के ज्ञान में उसके भाव दिखते नहीं, क्योंकि भव का भाव नहीं है तो भव अधिक होते ही नहीं हैं, बिल्कुल, है ना। तो भगवान के ज्ञान में उसके अधिक भाव कैसे हैं, झलकते नहीं हैं। अगर अर्धपुद्गल परावर्तन काल भी सम्यक दृष्टि का रह गया है तो वो भी कैसा चुल्लू भर है, बिंदु के बराबर है, बिल्कुल, है ना। अनंत संसार के आगे वो बिंदु के बराबर है, बिल्कुल ना। इस प्रकार से अब क्रमबद्ध पर्याय में एकांत नियतवाद का निराकरण कीजिए। उस प्रश्न की शेष चर्चा कैसी है अपन बाद में कर। कौन निकम्मा है जो जग में पर का करने जाते हो। सब अपनी अपनी धुनते हैं, सब अपनी अपनी धुनते हैं, क्यों नीति न्याय गवाते हो। पांचों इंद्रियों पे लगा लेना। पांचों इंद्रियां अपना काम कर रही है कि नहीं, अपनी सक्षम है ना। एक इंद्री को दूसरी इंद्री की कोई पराधीनता नहीं है, बिल्कुल। शेष चर्चा कैसी है बाद में करेंगे। चलिए अब और कोई दूसरा बोल लो ना, वो तो तुमको याद हो गया बेटा, है ना। व्यवस्थित की व्यवस्था भी आप लोग को याद है, बिल्कुल, है ना। जो जो देखी वीतराग ने, वो भी याद है।
हाँ बोलो, जो जो देखी बोलिए। तरागनी सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी न होना, काहे होत अधीरा रे। समयो एक बढ़े नहीं घटसी, जो सुख दुख की पीरा रे। तू क्यों सोच करे मन कूड़ो, होय वज्र जो हीरा रे, होय वज्र जो हीरा रे। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य मोदिनी द्वादशांग में जिनवाड़ी माता की जय हो। अस्थि की मस्ती में मस्त रहने वाले समस्त वितरागी संतों की जय हो। अनादि निधन जैन धर्म की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। एक साथ बोलिए, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र।